नमस्कार दोस्तों, जय माता दी। आज मैं आपको भादो मास की संकष्टी चतुर्थी व्रत में सुनी जाने वाली गणेश जी की कहानी सुनाने जा रही हूँ। तो प्रेम से बोलिए गणेश भगवान जी की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक साहूकार रहता था। उसके 4 पुत्र और 1 पुत्री थी। साहूकार के बेटे बड़े थे, इसीलिए उनकी शादी हो गई। घर में 4 बहुएं आ गईं। चारों बहुएं व्रत करती और व्रत की कथा सुनती। व्रत की कथा के अंत में गणेश भगवान जी की कथा भी सुनती। परंतु उनकी जो ननद थी छोटी, वह व्रत कथा तो बड़े ही प्रेम से सुनती, परंतु जब गणेश भगवान जी की कथा की बारी आती तो वह खड़ी हो जाती और घाघरा झाड़ कर चली जाती। गणेश भगवान कई बार सोचे कि अभी यह छोटी है, बड़ी हो जाएगी तो समझ जाएगी, परंतु वह हमेशा ऐसा ही करती थी। एक दिन गणेश भगवान जी रुष्ट हो गए और कन्या को सबक सिखाने के लिए एक भौरे का रूप धरा। रात हो गई, साहूकार की बेटी सो गई। रात के जैसे ही 2 बजे भौरा आकर साहूकार की बेटी के कानों में गूंजने लगा, बोलने लगा, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यह बात सुनकर साहूकार की बेटी जाग गई और दुखी हो गई। सोचने लगी, मुझे कलंक लगाना कौन चाहता है, मैंने तो कोई गलत कार्य नहीं किया, फिर ऐसा कौन कह रहा है। वह रात भर यही बात सोचती रही, उसे नींद नहीं आई। सुबह उठी तो वह किसी से कुछ नहीं बोली, वह डर गई थी। सोचा पता नहीं क्या बात है। ऐसे करते करते कई दिन बीत गए, उसने किसी से कुछ नहीं बताया। इसी सोच के कारण वह कमज़ोर होने लगी। एक दिन उसकी माँ और भाइयों ने पूछा, हे बहन, तुम इतनी कमज़ोर क्यों होती जा रही हो? क्या बात है, ऐसा क्यों हो रहा है? क्या कोई बात है, हमें बताओ। तब बहन छोटी ने कहा, मैं आप सबको क्या बताऊं, रात को जैसे ही 12 बजते हैं तब एक भौरा आता है और कहता है, भाव भाव मैं भौरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। यही बात सुन सुनकर मेरे कान थक गए हैं। मुझे चिंता हो गई है, पता नहीं मुझे कौन कलंक लगाना चाहता है। मैंने आज तक कोई गलत कार्य नहीं किए। यह सुनकर उसका बड़ा भाई बोला, बहन, आज मैं तेरे पास सोऊंगा और उस भौरे को पकड़ कर लाऊंगा। उससे पूछूंगा कि मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। इस प्रकार उसका बड़ा भाई पहरा देने के लिए एक कोने में बैठ गया। रात की जैसे ही 12 बजे तो उसके बड़े भाई को नींद आ गई। वह नहीं जाग पाया। सुबह उसकी माँ ने पूछा, बेटा तुमने भौरे को पकड़ा क्या? बेटा बोला, नहीं माँ, मुझे पता नहीं कब नींद आ गई थी। फिर दूसरे दिन दूसरे भाई ने पहरा देने लगा, पर वह भी 12 बजे ही सो गया और गणेश भगवान जी भौरे का रूप लेकर साहूकार की बेटी के कानों में आज भी गूंजते हुए चले गए। साहूकार की बेटी तो जागती ही रह गई। उसे चिंता के मारे नींद नहीं आ रही थी। तीसरे दिन तीसरे बेटे पहरा देने के लिए बैठ गया। वह 12 बजते ही वह भी सो गया। गणेश भगवान जी रात के 12 बजे भौरे का रूप धारण कर साहूकारनी की बेटी के कानों में आकर भी गूंज कर चले गए। सुबह माँ के पूछने पर वह भी कहा, माँ, मुझे भी नींद आ गई। तब साहूकारनी ने कहा, मैं ही अपनी बेटी की रक्षा करूँगी। तब उसका छोटा बेटा बोला, माँ, आज मैं पहरा पर रहूँगा। साहूकार के छोटे बेटे का नाम गणेशा था।
वह गणेश भगवान जी का परम भक्त था। जो भी कार्य शुरू करता पहले गणेश भगवान जी का नाम लेता फिर काम शुरू करता। माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आज तू भी देख ले। चौथे दिन चौथा बेटा बहन की रखवाली के लिए कमरे में गया और बहन की रखवाली के लिए जागता रहा। रात को 12 बजे तो उसे भी नींद सताने लगी, तो उसने निश्चय किया कि मैं नहीं सोऊंगा। फिर उसने सोचा, क्यों न गणेश भगवान जी का नाम का कीर्तन शुरू कर दूं, जिससे नींद माता मेरे पास से चली जाएंगी और मुझे नींद भी नहीं आएंगी। फिर वह गणेश भगवान जी के नाम जपने लगा, जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा। रटते रटते रात के 12 बज गए। गणेश भगवान जी आए परंतु उसे नींद नहीं आई। गणेश भगवान जी तो भंवरे का रूप धरा और साहूकारनी के बेटे के कानों में बोलने लगे, भाव भाव मैं भंवरा हूँ, साहूकार की बेटी को कलंक लगाने आया हूँ। वह उसके कानों में बोल रहे थे। साहूकार का छोटा बेटा इस आवाज़ को सुन रहा था। फिर साहूकार का बेटा काजल की डिब्बी ले लिया और भंवरे को पकड़ने के लिए दौड़ा। भंवरा आगे आगे और छोटा बेटा पीछे पीछे भागते रहे। कभी भंवरा इधर जाता कभी उधर जाता। भंवरा छोटा बेटा उसको पकड़ने के लिए पीछे पीछे जाता। आखिर में गणेश भगवान जी को उस डिब्बी में बंद होना पड़ा और छोटा बेटा भंवरा को डिब्बी में बंद करके अपने तकिए के नीचे रख कर सो गया। सवेरे उठा तो उसने अपने माता पिता को प्रणाम करके बोला, माँ, आज मैंने उस भंवरे को पकड़ लिया है जो बहन को कलंक लगाने आता था। उसको मैं पकड़कर डिब्बी में बंद कर लिया है। माँ और पिता दोनों प्रसन्न हुए और बोले, दिखाओ वह कौन है। तब उसने कहा, मैंने उसे एक डिब्बे में बंद किया है, कहीं वह उड़ न जाए, इसीलिए सब इकट्ठे होकर इस डिब्बी को खोलते हैं। फिर उससे पूछते हैं कि वह इस प्रकार की बातें क्यों कर रहा था। तब सभी लोग इकट्ठे हुए। गणेशा ने उस डिब्बी को खोला तो देखा उसमें भंवरे का रूप धारण किए हुए गणेश भगवान जी उस डिब्बी में बैठे हैं। साहूकार और साहूकारनी बोले, तुम कौन हो जो भंवरे के रूप में हो और तुम मेरी बेटी पर कलंक क्यों लगाना चाहते हो। गणेश भगवान जी कुछ नहीं बोले। फिर गणेशा बोला, बताओ तुम कौन हो, भूत हो, प्रेत हो, किस योनि के हो, कौन हो तुम साधारण भंवरा हो या असाधारण भंवरा हो, मुझे बताओ तुम मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते हो। मैं भगवान का शपथ लेकर कहता हूँ, मैं तुम्हें छोड़ दूंगा अगर तुम मुझे सच बता दोगे। तो वह गणेश भगवान जी जो भंवरे का रूप रखे थे वह मन ही मन सोचते हुए, तुम मेरा ही शपथ खाता है जो मुझे ही छोड़ने के लिए और मुझे ही पकड़ रखा है, मेरा ही नाम स्मरण करता है। अब मैं तुम्हारे संकट को कैसे दूर करूं। आज तो मैं खुद संकट में हूँ। गणेश भगवान जी को अपने असली रूप में आना पड़ा। तब सभी लोग बोलने लगे, भगवान जैसे दिखते हैं पर इतने छोटे, आप कौन हो। वह बोले, जिसे तुम पुकार रहे हो, जिसकी बार बार स्मरण कर रहे हो, मैं वही हूँ, मैं गणेश भगवान हूँ। तब साहूकार का छोटा बेटा बोला, अगर आप गणेश भगवान जी हैं तो इतने छोटे कैसे हैं, हमें बताइए, आप मेरी बहन को कलंक क्यों लगाना चाहते थे। तब गणेश भगवान जी ने अपना रूप बढ़ाया और डिब्बी से बाहर आए और गणेश भगवान जी ने वह रूप दिखाया। माँ पार्वती जिनकी दर्शन करती हैं, भगवान शिव जी के गोद में बैठते हैं। ऐसे गणेश भगवान जी का दर्शन करके सभी परिवार उनके
श्री चरणों में गिर गए और बोले, हमसे बड़ी गलती हो गई है जो हमने आपको डिब्बे में बंद कर दिया था, परंतु प्रभु आपको भौरा बनने की क्या आवश्यकता पड़ी? आपने इतना छोटा रूप क्यों धरा और मेरी बेटी को कलंक क्यों लगाना चाहते हैं? गणेश भगवान जी बोले, मैं तुम्हारी बेटी पर अप्रसन्न हूँ क्योंकि उसने मेरी कथाएं नहीं सुनी। तुम्हारी सभी बहुएं ने मिलकर कथा कहानी कहती हैं और सुनती हैं, पर यह जब मेरी कथा की बारी आती है तो तेरी बेटी घाघरा झाड़ कर खड़ी हो जाती है और वह वहाँ से चली जाती है। मेरी कथा इसने कभी भी बैठकर ध्यान लगाकर नहीं सुनी, इसीलिए मैं इससे अप्रसन्न हूँ, उससे नाराज हूँ। इसीलिए इसे बताने के लिए इसके पास आकर इसको कलंक लगाने की बात करता था। मैं इसको कलंक नहीं लगाता, परंतु मैं उसे यह एहसास कराना चाहता हूँ कि वह मेरी पूजा से बेमुख हुई है। तब सभी परिवार वाले और छोटी बेटी गणेश भगवान जी के चरणों में गिर गए और बोले, आज से हम आपकी कथाएं अवश्य सुनेंगे। सभी व्रत के कथा के अंत में आपकी कथा अवश्य सुनेंगे। गणेश भगवान जी प्रसन्न हो गए और बोले, आज के बाद से जो भी मनुष्य मेरी इस कथा को सुनेगा, मैं उसकी सारी संकट दूर कर दूंगा, उसका घर अन्य धन से भर दूंगा। भगवान गणेश की सभी लोग जयकार लगाने लगे। गणेश भगवान जी साहूकार का घर अन्य धन से भर दिए और वहाँ से अंतर ध्यान हो गए। तो प्रेम से बोली गणेश भगवान जी की जय।